अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली के टूटी हुई चटाई पे बैठ कर के इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। मक्ते में इमाम कहते हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़ा के मकाबिल हमें वो नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि घर में जब दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करो, घर के बाहर निकलो तो सलाम करो। तो मेरे आका के ग़ुलाम मेरे आका से यूं अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर घर में कोई ना हो तब? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर घर में कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। इसलिए कि नबियों के इमाम फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है, आमना के लाल फरमाते हैं उस आशिक के घर में मैं रहता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मेरी टूटी हुई झोपड़ी को नबी अपना घर कह दे तो जन्नत भी तवाफ़ करने के लिए फ़ख्र महसूस करेगी। तो आप हज़रात एक दूसरे से करीब होकर मेरे सलाम का जवाब मोहब्बत के साथ दीजिएगा, इसलिए कि जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, वो हुकाम आज भी उनके ग़ुलाम करते हैं। बसद खुलूस मोहब्बत बतर्ज़े अहले अदब, कबूल कीजिए मुशर्रफ अशरफी आपको सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इत्तफाक है ये पहली मर्तबा, अल्लाह का शुक्र है कि किसी न किसी रात जलसों की मसरूफियात रहती है हर रात में, लेकिन ये पहला ऐसा मजमा मैं देख रहा हूँ कि एक वाहिद मर्तबा सलाम करने में जवाब मिल चुका है। ये इस बात की दलील है कि लोग सुनना चाहते हैं, है ना। दुरूद शरीफ के हवाले से सहाबा कराम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब कोई बंदा बगैर दिल से आप पर दुरूद पढ़ता है तो क्या उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा बगैर दिल से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद के तोहफे को फरिश्ते थाली में सजा करके मेरी बारगाह में पेश किया करते हैं। बस बात यहीं तक नहीं, बात आगे बढ़ती है। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब बगैर दिल का ये मामला है तो फिर दिल का मामला क्या है? साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई बंदा दिल से आप पर दुरूद पढ़ता है तो मेरे आका मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे साहबा, जब कोई बंदा दिल से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं खुद बैठ करके समाअत करता हूँ। जब कोई बंदा दिल से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं खुद बैठ करके समाअत करता हूँ। अब जिसका ये अकीदा है और जो ये फिक्र लेकर के बैठा है कि इस महफिल नूर में मेरे आका तशरीफ लाए हैं, अपने आका को तसव्वुर में रखें और इस फिक्र के साथ, इस अकीदत के साथ कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदक़े में मेरा काम होता है। मैं बीमारे मोहब्बत हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। मैं बीमारे मोहब्बत हूँ, दवा की क्या जरूरत है, मैं बीमारे मोहब्बत हूँ, दवा की क्या जरूरत है।
दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। तो गुंबदे खजरा की तरफ लो लगा करके पूरा मजमा अपने आका को हाजिर व नाजिर मान करके पूरा मजमा इस फिक्र के साथ कि ये आवाज़ सरजमीन नर्दा की जो है सरहदों को फाड़ करके ये आवाज़ सरजमीन गुंबदे खजरा तक पहुँचेगी। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश कर लें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। तेरी इमदाद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। क्यों न करें हम अदा शुक्र का सजदा तेरा, क्यों न करें हम अदा शुक्र का सजदा तेरा। पानी पीते हैं तेरा खाते हैं दाना तेरा, बकारे खैश शैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह। शहाबेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे सियानम मगसनी या रसूल अल्लाह। गौसे आजम बमने बेसरोसा मा मददे, क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे। अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाय बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारद। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैम्बर यक नजर कुन सुए माँ। रहा करता हूँ शाह मुब्तिलाए सत परेशानी, इधर भी एक नजर बहरे खुदा शाह समनानी। बराए मुस्तफ़ाज बहरे शब्बीर करो मेरी मदद अशरफ जहांगीर, बराए मुस्तफ़ाज बहरे शब्बीर करो मेरी मदद अशरफ जहांगीर, बराए मुस्तफ़ाज बहरे शब्बीर करो मेरी मदद अशरफ जहांगीर। हजरात, ये सालाना अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इमसाल भी इनकाद पजीर है और ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। इत्तेफाक से एक मर्तबा मुलाकात हुई है लेकिन माइक के हवाले से मुलाकात नहीं हुई है। इस स्टेज पे मैं तशरीफ लाया हूँ एक मर्तबा, लेकिन नकीब की हैसियत से पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिरी हुई है। आप किस लय में और किस फिक्र के साथ कितना ऊंचा मेयार आप रखते हैं, इस चीज का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जहां हुजूर की बात होती है वहां ऊंचे फिक्र वाले मौजूद हुआ करते हैं। ये मेरा अकीदा है। तमाम तर अहले मिंबर के इन मुकद्दस चेहरों की जियारत करें। और आज मैं बताऊं आपको, ऐसी जात का इंतखाब आपने किया है, मुल्के हिंद का वो बावकार खतीब जो उम्मत मुस्लिमा की दुखती हुई नसों पे जिस खतीब को सवार होकर के जिस खतीब को खिताब करने का हुनर आता है, वो अजीम खतीब खतीबुल हिंद खतीब आबरूवे किस्वर खिताबत आफाते जाने वहाबियत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब के बिलादा मज़िल्लहुल आली के नाम से दुनिया मौसूफ करती है। साथ ही साथ जिस जात का ताल्लुक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से है, वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़े शाह हुदा मेरी मुराद हजरत जावेद रजा साहब के बिला कादरी राजस्थानी के पैकर में मिंबर नूर पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हों में आप जियारत करेंगे। साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़े शाह हुदा जनाब मोहतरम भाई कारी शोएब रजा साहब के बिला बरेली शरीफ के, वो भी चल करके तशरीफ लाने वाले हैं। साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़े शाह हुदा हजरत रहीम रजा बलरामपुरी साहब के बिला, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, अपने क़याम गाह पे आराम फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हों में इन मुक़द्दस चेहरों की आप ज़ियारत करेंगे। भाई मुश्ताक साहब के बिला और आपके खतीब इमाम हज़रत कारी अली अहमद साहब के बिला की मोहब्बतों का समरा है, ये नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप कुछ मोहब्बतें पेश करेंगे तो मैं सोचूंगा इंशाअल्लाह कुछ शेर आप तक पहुँचा के जाऊँ।
अगर आपने दिल से सुन लिया, सोशल मीडिया का दौर है, जिसने मुझे सोशल मीडिया के जरिए सुना है वो बहुत अच्छे से वाकिफ है मुझसे कि मैं किस अंदाज में और किस लय में बोलता हूँ। लेकिन बोलने का मजा जब आता है जब आप खुद बोलें तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, यहीं से मैं अपने निकाबत का आगाज करता हूँ तमाम तर अहले मिंबर के दुआओं के सहारे कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। ये नात का 4 मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी बेदारी का सबूत दे दीजिए। हाथों को उठा करके बताएं कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। चलें, बेहतर है, कुछ लोग हाथों को बुलंद कर रहे हैं मोहब्बत के साथ। अब जितने लोग सुनना चाहते हैं, मुझे लगना चाहिए मुस्तफ़ा के आशिक बेदार हैं, चाहे वो रात के 12 बज रहे हों, चाहे 1 बज रहे हों। मुस्तफ़ा के आशिक हमेशा बेदार रहा करते हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके एक मर्तबा बेदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। और जिस सरकारे गौसे आजम की महफिल में हम हाजिर हैं, ये मेरा अकीदा है, सरकारे गौसे आजम इस महफिल नूर में तशरीफ लाए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। परवरिश उसकी हलीमा के मुकद्दर में रही। पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। अगर आप हैं तो होने का सबूत दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, आज का जो खाना आपने खाया है ये समझ करके खाया है कि आज सुभान अल्लाह कहना है। जितना खाना खाया उसका हक अदा कर दीजिए। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, इंशाअल्लाह मैं खाऊंगा तो कितने एनर्जी के साथ बोल सकता हूं अंदाजा हो जाएगा आपको कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। देखें, इतनी आसानी के साथ ये मिसरा अब तक नहीं पहुंचेगा। जिस फिक्र के साथ मैं बोलता हूँ उसी तरह से जब तक के मजमा नहीं बोलता है आगे वाला मिसरा मेरे जहन में आता नहीं है। ये इसे चाहे बीमारी समझ लीजिए या कुछ भी आप समझ सकते हैं कि पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। परवरिश उसकी हलीमा के मुकद्दर में रही और पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए। सारी दुनिया की हुकूमत जिसके ठोकर में रही। पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए। पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए। सारी दुनिया की हुकूमत जिसके ठोकर में रही। सारी दुनिया की हुकूमत जिसके ठोकर में रही। जब लोग इतना अच्छा सुनना जानते हो तो मैं ये समझता हूँ कि अब आइए बिला ताखीर में गुजारिश कर रहा हूँ नाते मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से मेरी फहरिस्त में एक लहजा सना खान रसूल बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़ शाह खुदा मेरी मुराद मुताल्लिब मोहम्मद अफरोज खान अशरफी से है कि वो आए अपने आका मौला की बारगाह में खराज अकीदत पेश फरमाए। इन 4 मिसरों के साथ इस्तकबाल कर ले कि दिखला के अपनी शाने करामत उतार ले। दिखला के अपनी शाने करामत उतार ले। पल भर में राजदारे मशीयत उतार ले। आंगन में अपने ज़ोहरे अफलाक की तरह चाहे मेरा रसूल तो जन्नत उतार ले। बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है। सरापा मुर्शिदे फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस पर भी मेरे गौसे आजम ने वो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस पर भी मेरे गौसे आजम ने वो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। एक बात मुझे खटक रही है भाई, अगर आप थोड़ी सी जहमत कर लें, इसलिए कि ये शोराए कराम ये उलमाए कराम आपकी मोहब्बत में काफ़ी दूर और दराज से सफ़र करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। अगर आप थोड़ी सी जहमत कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ से वो बच्चे झंडा जो है उस झंडे को जहाँ से झंडा है वहीं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ से जो पीछे लोग बैठे हैं वहाँ से आगे आ जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों के मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। अगर वाकई में आप उलमाए कराम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सरकार गौसे आज़म की महफिल में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि उठ करके वो लोग पीछे से आगे चले आएंगे, वरना मुझे वो मिसरे याद आ रहे हैं, राह में न जाने क्यों लाचार बैठे हैं।
भाई खड़े होकर के अगर आप बैठ मेरी आवाज को सुन रहे हैं भाई, तो जो पहले आया है वो उससे आगे होना चाहिए। मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं आप। अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो वालिदैन की मोहब्बत को दिल में बिठाल करके आप थोड़ा थोड़ा मुझसे करीब आ जाएं। इंशाअल्लाह मैं इन मुक़द्दस शोरा के करीब आपको कर दूंगा। ये मुक़द्दस शोरा आपको हुजूर के करीब करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा ये जगह जो बीच में खाली है आप इनको पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह एक ऐसा मिजाज मुझे आप दे दीजिए, ये मेरा दावा है कि मुशर्रफ अशरफी को आप परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। समझ रहे हैं? परसों तक नहीं बल्कि इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखेंगे। जिस तरह से अगर आप सेट हो गए, थोड़ा सा मुझे सेट कर दिया तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। और मैं बड़े हिद व एहतराम के साथ जो आज के इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करने के लिए हजरात तशरीफ लाए हैं, दूर दराज से मेहमान हजरात, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगर वाकई में सरकार गौसे आजम की मोहब्बत को बिठाल करके अपने घर से ये इरादा करके निकले हैं कि हम किसी ऐरे गैरे की महफिल में नहीं जा रहे हैं बल्कि गौसे आजम की महफिल में जा रहे हैं, तो बराए करम बराए मेहरबानी आप पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। मुझे एक मिजाज दे दें, हाथों को उठा करके मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके और बेदारी के साथ कह दे या गौसे आजम। अभी जो आवाज मुझे मिलनी चाहिए वो आवाज नहीं मिले। बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें सोना चाहिए अपने घरों में, वो सबसे आगे वाली सब में आकर के बैठे हैं। ये बच्चे इस बात का सबूत दे रहे हैं कि चरागो मस्जिदों महराबो मिंबर बन के उभरेंगे। देखिए बच्चों, मैं तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ, जरा तुम बोल करके बताइएगा कि चरागो मस्जिदों महराबो मिंबर बन के उभरेंगे। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे। अभी आपको नहीं बोलना, एकदम खामोशी के साथ आप खामोश रहे। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि चरागो मस्जिदों महराबो मिंबर बन के उभरेंगे। चरागो मस्जिदों महराबो मिंबर बन के उभरेंगे। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे। और इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ बील का किस्सा। यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ बील का किस्सा। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ बील का किस्सा। यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। ये बच्चे आगे बैठे हुए हैं, इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आज सरकार गौसे आजम की सीरत तैयबा पे बात होगी। आगे चल करके यही बच्चा जो है गौसे गुलामे गौसे आजम बन करके चमकेगा। बच्चे गुलामे गौसे आजम बन करके चमकेंगे। अब अगर मेरी आवाज यहाँ से वहां तक पहुँच रही है, थोड़ी देर आप मुशर्रफ अशरफी को बर्दाश्त कीजिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है। बिलखुसूस दुआओं का तालिब हूँ। अगर आप मिंबर पे बैठे तो उसका हक अदा कर दीजिए। मैं मिसरा पढ़ता हूँ, यही से मुशर्रफ अशरफी शुरू होता है कि मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है। मैंने कहा ना, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो वहीं से आप अपनी आवाज को बुलंद कर दीजिएगा, वरना नहीं पहुंच रही कोई बात नहीं। मेरा ख्याल हमेशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बता दूं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ सरकार आला हजरत की जात पे बात करने जा रहा हूँ। सरकार आला हजरत उस जो है कुतुब मीनार का नाम है। जो काम सरकार आला हजरत को तलवार से करना चाहिए, मेरे इमाम ने वो काम अपने कलम की नोक से करके नजदियों की कमर को जो है नजदियों की कमर को तोड़ा है। अब यहाँ से मुशर्रफ अशरफी मिसरे पढ़ता है, जरा बेदार है। गुलामे आला हजरत बैठे तो मुझे सबूत मिल जाना चाहिए। हाथों को उठा करके बेदारी के साथ कह दे या गौसे आजम। एक बात मैं बता दूं, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक कि मैं न चाहूं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक कि मैं न चाहूं। अगर इसमें सरकार गौसे आजम की मर्जी शामिल है तो जो मैं अपील करता हूं, बाजू में देख लीजिएगा, जो हाथ ना उठाए उसे कोहनी मान करके हाथ उठवाइएगा और उससे कह दीजिएगा किसी के बाप के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे हाथों को उठाने के लिए कहा जा रहा है। मोहब्बत के साथ मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है।
मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करते हैं। जिंदाबाद। सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। जब लोग इतने अच्छे अंदाज में सुनना जानते हो, जब लोग इतने खुलूस के साथ हुजूर की बारगाह में खराज पेश करना जानते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उस लहजे को मिंबर पे नहीं बल्कि माइक पे होना चाहिए, जिसे दुनिया सुन्नियत शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना वास्फ़े शाह हुदा मेरी मुराद जनाब मोहतरम हज़रत कारी मोहम्मद नईम अशरफी के नाम से दुनिया मौसूफ करती है। मुलाकात करें। इस महफिल का पहला नारा होगा जितनी मोहब्बत, ये वो नारा है जिस नारे को सरकारे मौलाए कायनात ने बुलंद करके खैबर के किले को फतेह किया था। मोहब्बत के साथ जितनी ताकत अल्लाह ने आपके सीने में बख्शी हुजूर के नाम पे खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह हुजूर के सदक़े में अल्लाह इस सीने में बुलंदी अता कर देगा। मोहब्बत के साथ जितनी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ, तवानाई के साथ, इश्क के साथ जितना इश्क आप हुजूर से करते हैं उस इश्क का इजहार कर दीजिए। इस महफिल का पहला नारा होगा और जायजा ले लीजिएगा, ये वो नारा है जिस नारे के बदौलत न जाने कितनों के कलेजों में आग लग जाती है। मोहब्बत के साथ इस नारे को बुलंद करें जितनी ताकत अल्लाह ने बख्शी है। नारे तकबीर। मैंने कहा जायजा ले लीजिए कौन हाथ नहीं बुलंद कर रहा है। नारे तकबीर। इस फिक्र के साथ कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। इस फिक्र के साथ हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गौसे आज़म। नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई माशाअल्लाह सुभान भाई नईम साहब क़िबला खराजी अक़ीदत पेश फरमा रहे थे, उतनी ही संजीदगी के साथ आप इजहार भी कर रहे थे। अगर आपका दिल करे, जब आपका दिल आपको बोलने पे मजबूर कर दिया करे तो कम से कम आप अपनी सदाओं को बुलंद कर दिया कीजिए। मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ कि जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, महसूस हो रहा है कि जन्नत में आए हैं। जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, महसूस हो रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। और मैंने जिस शेर को पढ़ने के लिए इस कलाम का इंतखाब किया है वो शेर आ रहा है। अगर आपका दिल कर दे तो अपनी जगहों से इस्तकबाल कर लीजिएगा कि जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, महसूस हो रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। और अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा हम लोग अपने पीर की मैयत में आए हैं। अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा, अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा, अशरफ अली की मौत पे शैतान ने कहा। भाई अगर ये मोहब्बतें अगर पहले ही मिल जाती तो शायद मैं इतना ताखीर न करना पड़ता मुझे, और पहले इस शेर को पढ़ दिया जाता। जब अहले मिंबर दुआओं से नवाजते हैं तो ये तकदीर की मेराज हुआ करती है। मोहब्बत के साथ, बेदारी के साथ अगर आप सुनना चाहते हैं कुछ शेर तो मैं आप तक पहुँचा दूँ। बेदारी के साथ हाथों को उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह। देखें लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा वो नारा है, न जाने कितनों के कलेजों के अंदर ये नारा जब पहुँचता है तो उनके सीनों के अंदर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
समझ रहे हैं, मोहब्बत के साथ। और जो शाकाने रसूल होता है, जब ये नाम सुनता है तो उसके चेहरे खिल जाया करते हैं। मोहब्बत के साथ, बेदारी के साथ एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद दयारे बलरामपुर की सरजमीन से सफर करके हमारे और आपके मेहमान सना खान रसूल जनाबे मोहतरम भाई रहीम रजा बलरामपुरी के नाम से जिसे दुनिया मौसूफ करती है, इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा। इंशाअल्लाह एक नारा मेरा बहुत मशहूर हुआ है, बहुत इस वक्त ट्रेंडिंग में है। इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ी सी मोहब्बतें देंगे तो इंशाअल्लाह दरमियान में उस नारे का जो है इंतखाब किया जाएगा, और वो नारा सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लें आप पर फख्र महसूस करेंगी। अगर आप खिताब सुनेंगे खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब के बिला का, तो आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी आप पर फख्र करेंगी कि हमारे आबाओ अजदाद ने किसी खतीब का इंतखाब किया था जिसने आने वाली नस्लों को एक पैगाम दिया था। उस खतीब से आप मुलाकात करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुल्क हिंद का वो बावकाल लहजा जब लोग बोल करके सुनते हैं तो उस लहजे को मनकबत के शेर पढ़ने का हुनर आता है। जब लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो उस लहजे को जो है नबी की नात पढ़ने का हुनर आता है। जब लोग एकदम सुकून इख्तियार कर लेते हैं तो उसे नियत करने का हुनर आता है। वो लहजा, वो सनागर जनाबे मोहतरम भाई बरादर अकबर बड़े भाई हजरत रहीम रजा बलरामपुरी के नाम से जिसे दुनिया मौसूफ करती है। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 12 नहीं बजे हैं, आपके चेहरों पे 12 नहीं बजने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी एक खासियत है, मैं खुद बोलता हूँ और आवाम को भी बुलवाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने आला हजरत। नारे तकबीर। इंटरनेट पर हैं बड़े बिगड़े हुए हालात, इंटरनेट पर कौमे मुस्लिम हो गई बर्बाद इंटरनेट पर। भाई थोड़ी देर आप इत्मीनान बनाएं। हैं बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, कौमे मुस्लिम हो गई बर्बाद इंटरनेट पर। गर है मोबाइल चलाने का इतना ही शौक तो फिर सर्च कीजिए नबी की नात इंटरनेट पर। बस में महफिले मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, महफिले मीलाद सजा देने का डरने का नहीं। एक नई पहल दे रहा हूं मैं आपको कि महफिले मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। मैं पढ़ूंगा, आपको नहीं कहना है कि महफिले मीलाद सजा देने का। पूरी आवाज पूरे मजमे तक पहुंच रही तो पूरा मजमा बोले कि बज़मे सरकार सजा देने का, महफिले बज़मे सरकार सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। इसलिए मुझे हुक्म हुआ है, वक्त का भी मुझे ख्याल करना है, इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला के खिताब के दौरान जिस लहजे का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो लहजा हमारे और आपके दरमियान
जिसे पूरी दुनियाए सुन्नियत, जिसे बारगाहे सरकारे मखदूमे पाक का बहुत मकबूल गदा भी कहा जाता है, वो अजीम सनागर सना खान रसूल जनाब मोहतरम इज्जत माब बड़े भाई हजरत जावेद रजा राजस्थानी के नाम से दुनिया मौसूफ करती है। हाथों को उठा करके बताएं कितने लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। सारे लोग बेदान है माशाल्लाह, आप इश्क की जुबान बोल रहे हैं। दिए वहशत तो ये वहशत भी मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलथल हो जाए, चलते रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। एक शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद भाई जावेद रजा साहब कबीला राजस्थानी आपके समातों के हवाले हो जाएंगे। जो मदीना और काबे की जो दूरी है वो किस बुनियाद पे, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो मोहब्बतें कम हो जाया करती हैं, लेकिन जब जुदा होते हैं तो मोहब्बत और बढ़ जाया करती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ, आगे से लेकर के पीछे तक पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। बाजू में जायजा ले लीजिए कौन हाथ नहीं उठा रहा है, अगर कोई हाथ ना उठाए उसे कोहिनी मार दीजिएगा। इसलिए कि मैं इतने देर से आया हूं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि कौन हाथ नहीं उठा रहा है। मैं एक बात बता दूं, कल बरोज़े महशर के मैदान में ये हाथ भी गवाही देंगे कि किसी ऐरे गैरे के नाम पे इसको नहीं उठाया गया था, रसूल पाक के नाम पे उठाया गया था। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके बेदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और बेदारी के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं अपने दाहिने जानिब वालों से मैं गुजारिश करता हूं, आप भाई मैं बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, करीब आ जाएं, मुझसे जुड़ जाएं मोहब्बत के साथ। भाई आप करीब आ जाएं, इंशाल्लाह एक मिजाज मिल जाएगा, उठ जाएं भाई। अगर आप वाकई में सरकार गौसे आजम की मोहब्बत को लेकर के अपने दिल में आए हैं, मुझे वो मिसरे याद आ रहे हैं, राह में न जाने क्यों लाचार बैठे हैं, राह में न जाने क्यों लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर को फिर भी हिम्मत हार बैठे हैं, गुलामे मुस्तफा हो तो करीब आ जाइए, दूर बैठे हो लगता है चौकीदार बैठे हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं, थोड़ा थोड़ा मुझसे करीब हो जाएं, आप मुझसे जुड़ जाएं, मैं इन शोरा से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। बेदारी के साथ हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। अगर आप खड़े हो जाएं, थोड़ी सी जहमत कर लें, सारे लोग खड़े हो जाएं, और एक नारा मैं बुलंद करता हूं, यहीं से इंशाल्लाह एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ सारे लोग अपने जगहों से खड़े होकर इस नारे का इस्तकबाल कर लीजिए, सिद्दीक का नारा। हाथों को बुलंद करें, और कैमरामैन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इनको दिखा दीजिएगा, और ये एहसास हो जाए पूरे हिंदुस्तान में इस जलसे को सुना जा रहा है, ताकि कहीं के लोग हुजूर से और सरकार मौलाए कायनात से इश्क करना अगर जानते हैं तो इश्क का इजहार भी करना जानते हैं। मोहब्बत के साथ सिद्दीक का नारा, और बेदारी के साथ सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, और बेदारी के साथ। मेरी आवाज कम हो रही है, आपकी आवाज नहीं कम होनी चाहिए। सिद्दीक का नारा, जितनी आवाज आपकी बढ़ेगी इंशाल्लाह मैं उतना बढ़ता जाऊंगा। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। आप भी खड़े हो जाएं भाई। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए खंबर, मौलाए खंबर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मकाम ऊंचा है कितना इमामजादों का, मकाम मकाम ऊंचा है कितना इमामजादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलामजादों का। लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने
हराम कर दिया जीना हरामजादों का, हराम कर दिया जीना हरामजादों का। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ उस मुल्क हिंद का वो बावकाल लहजा जो इस वक्त सरकारें, जिसने सरकारें ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट के ज़र्रात को अपने माथे का ताज बना करके, जिसने पूरे हिंदुस्तान में जिस लहजे को हुजूर की सनाखानी का हुनर हासिल है, वो लहजा, वो सनागर जनाब मोहतरम भाई बरादर अकबर बड़े भाई हजरत जावेद रजा साहब क़िबला राजस्थानी की बारगाह में बड़े हिदब व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि हजरत माइक पे तशरीफ लाएं, अपने आका व मौला की बारगाह में खराज अकीदत पेश फरमाएं। इन मिसरों के साथ इस्तकबाल कर ले कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। बात मैंने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू हो रहा हूँ कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। और फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासिला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। हाथों को उठा करके आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ता हूँ इसलिए कि वक्त बिल्कुल मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ। बस 4 मिसरे सुन ले, उसके बाद भाई शोएब रज़ा बरेली शरीफ से आपकी मुलाकात कराता हूँ। मैं बेदारी के साथ जितनी जल्दी आप बोल देंगे उतनी जल्दी आप तक मैं शेर पहुँचा दूंगा। बेदारी के साथ कह रहे सुभान अल्लाह। करम हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। बोले ना ऊंचा बोले, मोहतरम के कहते सुभान अल्लाह। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। और मुबारक बादियाँ मिलती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मीराद करते हैं। मुबारकबादियाँ मिलती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मीलाद करते हैं, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मीलाद करते हैं। आइए बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दयारे सरकारे आला हजरत की सरजमीन से चल करके हमारे और आपके दरमियान आने वाला वो अजीम लहजा जिसे दुनिया सुन्नियत, सना खान रसूल, बुलबुल बाग़ मदीना, वास्फ़े शाह हुदा, जिसे दुनिया सुन्नियत जनाब मोहतरम भाई शोएब रज़ा बरेलवी के नाम से मौसूफ करती है, वो आए अपने आका व मौला की बारगाह में खराज अकीदत पेश फरमाएं। ये कहते हुए तशरीफ ला रहे हैं कि कोई न रोक सकेगा झटक के मारेगा, कोई न रोक सकेगा, कोई न रोक सकेगा झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा लपक के मारेगा। और रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना गुलाम ताजुश शरिया पटक के मारेगा। हजरत पीर नसीरुद्दीन बिन नसीर अलैहिर्रहमा कहते, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हजरात, अब जिस खतीब का आपको इंतज़ार था, इत्तेफाकन ये मेरी दूसरी मुलाकात है। मैंने हजरत से काफ़ी सारी दुआएं हासिल की हैं और आज ये दूसरी बार ये मौका मैसर आया है। ज़रा बेदारी के साथ अपने हाथों को उठा करके एक मरतबा हाथों को उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह, और बेदारी के साथ बोल दें या रसूल अल्लाह। एक बात मुझे बतानी है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी
बिल्कुल उस खतीब की तरफ रुख करता हूँ जिस खतीब को सुनने के लिए आप काफ़ी दूर दराज से चल कर के आए हैं, जिसे दुनिया सुन्नियत खतीबुल हिंद खतीब आबरूए किस्वर खिताबत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा मंजरी के नाम से मौसूफ़ करती है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत की बारगाह में अरीज़े अदब पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। इन 4 मिसरों के साथ इस्तक़बाल कर लें। इन 4 मिसरों के साथ हज़रत पीर नसीरुद्दीन बिन नसीर अलैहिर्रहमा कहते लव मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लव मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। जो लोग मदीना शरीफ देखना चाहते हैं, जो लोग मदीने शरीफ की हाजिरी चाहते हैं, हाथों को उठाकर बेदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक बात मैं बता दूं, आप दुनिया की सारी इमारतें देख ले, लाल किला, ताजमहल, जो कुछ भी है दुनिया में, सारी इमारतें देख ले, मैं कहता हूं जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। ये मिसरे में पढ़ता हूं, देखें कि लव मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लव मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। और या रसूल अल्लाह, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। या रसूल अल्लाह, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं। शर्मे इसियां से न रोज़े पे जाया जाता, क्या यही कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ एक एक शख्स अपने हाथों को उठा करके अपने आने वाले मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर ले। एक मरतबा अल्लाह की किबरियाई और उसके रसूल की रिसालत की गवाही दे दें। बेदारी के साथ हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।